साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महालवारी सिस्टम, महालवारी पद्धति वो क्या था। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया, जिसे महालवारी बंदोबस्त कहा गया। महालवारी बंदोबस्त यह व्यवस्था मध्य प्रांत जैसे यूपी एवं पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आई थी। इसके तहत 30% भूमि ही था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। तदुपरांत ये महाल प्रमुख लगान सरकार के पास जमा करते थे। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसानों को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था और इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महालवारी बंदोबस्त का एक सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा वे जब भी कभी मुखिया के द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह भी था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इस सिस्टम को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इम्प्लीमेंट किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उसका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महालवारी सिस्टम बहुत ही गंदा सिस्टम था, डर्टी सिस्टम था और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ा। धन्यवाद साथियों। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से और हमें सुझाव ज़रूर दीजिए। नमस्कार।